जी मित्रों, नमस्कार। माय डियर 10th वालों, कैसे हो आप सब। प्रैक्टिस आई होप अच्छी चल रही होगी। अब आप भी मेरे शब्द सुन के कहोगे सर जब भी आप आते हो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कुछ और भी बात कर लिया करो। कुछ और बात का चिंतन किसी दिन आराम से करेंगे, ठीक है भाई। तो बातें बड़ी हैं मेरे पास, बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, पर यार समस्या क्या है, आपके एग्जाम निकट हैं और परिस्थिति विकट है। विकट किस लिए है? अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे तो आपके लिए विकट है, नहीं तो भाई मजे करो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है भाई। और बात करेंगे यार, किसी दिन चर्चा करेंगे अपनी बातों की। और चैनल जैसे जैसे ग्रो करेगा, बच्चे जुड़ेंगे हमारे साथ, तो लाइव वार्ता रख लिया करेंगे कभी कभी। भाई मेहनत तो कर ही रहे हैं चैनल के लिए। अगर इस पर 250 पौने 300 वीडियो हो सकती है तो इसका मतलब मेहनत तो हम कर रहे हैं। वीडियोस काफी जा रही हैं, शॉर्ट्स काफी जा रहे हैं, तो बस। और अभी 4-5 महीने इस चैनल को हुए ही हैं चलते हुए। चिंता मत करो, दबा के वीडियोस आएंगी, दबा के सारे काम करेंगे। बस आपको दबा के क्या करनी है, प्रैक्टिस। और दबा दबा के वो बटन भी दबा दो जो एक रेड कलर का बटन आता है, जिसे कहते हैं सब्सक्राइब करने वाला बटन। इस चैनल को सब्सक्राइब कराओ, वीडियोस को शेयर कर दिया करो फटाफट। भाई साहब अपने मास्टर को ग्रो कराओ फटाफट, जिससे हम भी एक अच्छे एजुकेटर बन के उभरे। बाकी बाद में बात करते हैं। हाइड एंड डिस्टेंस प्रैक्टिस करनी है और भी बहुत सारी अभी, ठीक है भाई। सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस करा दूंगा। मैं कह रहा हूं आपको लास्ट में ऐसा मौका मिलेगा ही नहीं कहने का कि सर हमने क्वेश्चन करा ही नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूं। अभी हम बताते हैं, मैं कोचिंग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं। जो क्वेश्चंस मैं यहां करा रहा हूं वही प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं भाई। और मैं ये नहीं कह सकता मैं करा रहा हूं टीचर्स आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं वो सब पहले प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स हैं आपके पास, खूब फायदा उठाओ। बाकी का कार्य हम कर ही रहे हैं आपके लिए। तो भाई देखिए चलो, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल और 2019 में आया हुआ है। ये कह रहा है कि द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन's altitude is 30 डिग्री देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बहुत अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, पर ध्यान से समझना। ये कह रहा है कि द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, 40 मीटर और लंबी हुई जब सन का एल्टीट्यूड 30 से कितना हो गया, 60 डिग्री। तो हाइट ऑफ द टावर बतानी है। अब जरा क्वेश्चन पे अगर आप प्रकाश डालोगे ना, तो आपको कुछ छोटी छोटी चीजें समझ में आएंगी जो आपको मैं बेसिकली समझाना चाहता हूं। ये क्वेश्चन आपको जितना आसान लग रहा है उतना ही खुफिया इसका फिगर है भाई। अब वो फिगर आप कैसे पहुंचोगे वहां तक मैं बता देता हूं आपको। जब ये लेवल ग्राउंड पे है, ये कह रहा है कि 40 मीटर लॉन्गर कब पाई गई, जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री था, वो सॉरी 30 डिग्री हुआ किससे, 60 डिग्री से। जब 60 था तो कितनी थी इसकी, फॉर एग्जाम्पल x थी, अब x से 40 मीटर ज्यादा हो गई जब ये 30 हुआ। भाई फिगर जिसके समझ नहीं आई आ जाओ जरा मेरे पास दौड़ के। फिगर देखना इसकी क्या मस्त फिगर है। ये भाई साहब हमारे कहीं सन है यहाँ, भाई सीधी लाइन नहीं बनती यार, फिर भी ध्यान रखना। ये ए पी, ये पी मेरा, ओ सॉरी ए बी कह देता हूं, ये बी कोई मेरा बेस पे पॉइंट है भाई, और वो ऊपर मेरे सन भाई साहब है। अब इनकी कोई शेडो बनी यहां, रेड पेन से डिनोट करता हूं भाई, देखो ऐसे कोई शेडो बनी थी इसकी, और उस टाइम एंगल था 60 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल वो शेडो बनी एक्स मीटर की, कितने की, एक्स मीटर की शेडो बनाई इसने उस टाइम। अब इसने कहा कि भैया ये 40 मीटर लंबी हो जाएगी जब एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। जब एंगल हो जाएगा 30 डिग्री तो ये ए बी सी डी, तो ये और 40 मीटर बढ़ जाएगी, 40 मीटर और लंबी हो जाएगी किससे, पहले वाली से। तो आपको बताना है कि एल्टीट्यूड क्या रहा होगा किसका, टावर का, ठीक है भाई। ये यहां सन्नी है भाई, ये ए बी टावर है, इस टावर की शेडो यहां बनी x मीटर, और जब ये 30 डिग्री एंगल पहुंच गया तब कितनी बनी भैया, ये बनी आपकी x प्लस 40 मीटर। तो आपको बताना है हाइट ऑफ द टावर। चलो भाई क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना समय गवाए। अगर फिगर समझ में आ गई हो तो ध्यान से देखना। आज का सॉल्यूशन फर्स्ट है, मैं कहता हूं लेट द हाइट ऑफ द टावर
बी एच मीटर। भैया ये मेरा कितना है, एच मीटर है। बाकी सारी चीज भूल जाओ, एक्स वैक्स कुछ नहीं लिखना। हियर इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी के अंदर देखूं तो मेरा 1060 क्या बैठ रहा है भाई? आप कह दोगे सर 1060 मेरा बैठ रहा है ए बी अपॉन बी सी। कोई समस्या भाई यहां तक? अच्छा अगर ऐसा है तो 1060 की वैल्यू कितनी है मेरी? √3, और ए बी है मेरा h और ये है मेरा x। तो h की वैल्यू मेरी यहां से हुई √3x, और एक सेकंड भाई x में निकाल लेते हैं वैल्यू। x की वैल्यू हुई मेरी h अपॉन √3। क्वेश्चन फर्स्ट। आप कहोगे सर आपने ऐसा क्यों करा? भाई वो इसलिए करा, x की वैल्यूज ने इसमें पूछी नहीं, तो मैं एक काम करता हूं ना, x के रेस्पेक्ट में वैल्यूज निकाल के कंपैरिजन कर देंगे। क्या कर देंगे? कंपैरिजन। फिर आप कहोगे सर अच्छा अगर मैं ट्राइंगल में देखूं ए बी डी में, तो आप कह रहे हो कि सर इस हिसाब से देना tan 30 डिग्री ए बी अपॉन बी डी। मैं कह दूंगा बिल्कुल है भाई, क्यों नहीं है। फिर आप कहना सर अगर ऐसा है तो ये तो 1/√3 इक्वल्स टू ए बी कितना था h, और ये कितना हुआ मेरा x प्लस 40। क्या ऐसा ही होगा? बिल्कुल ऐसा ही होगा। फिर हम यहां गए, इसकी वैल्यू कितनी आई? x प्लस 40 इक्वल्स टू √3h। तो यहां से मैं फिर x की वैल्यू निकाल लेता हूं, ये हो जाएगा मेरा √3h माइनस 40। कोई समस्या भाई यहां से? अच्छा एक हमारा एक स्टूडेंट है भाई रिहान, वो कह रहा था सर हम यहां से डायरेक्ट वैल्यू क्यों ना इस इक्वेशन में रख दें। तरीका उसका बिल्कुल सही है, हो सकता है एक आध स्टेप आपका कम भी हो जाए, पर भाई मेरा मानना है बेसिकली आप अगर इस तरीके से करोगे तो गलती होने के चांसेस कम है। भाई √3 का क्या करा हमने, वो डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। हम दो इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं तो गलती होने के चांसेस ना के बराबर है। वैल्यू पुट करके आपने इस तरीके से कहां देखा? सब्स्टिट्यूशन मेथड में, वहां हम गलती कर जाते हैं, हमें गलती से बचना है बस भाई। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड रही। मैं कह सकता हूं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कि h अपॉन √3 इक्वल्स टू √3h माइनस 40। इन भाई साहब को जरा इधर लेके जाओ, ये हो जाएगा h इक्वल्स टू √3 यहां मल्टीप्लाई करेगा तो 3h माइनस 40 √3 हो जाएगा। ये भाई साहब इधर आएंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई? h माइनस 3h विल बी माइनस का 2h, और ये माइनस का 40 √3। माइनस से माइनस शहीद हुआ, 2 इसे कितनी बार काट देगा? 20 बार, तो इट विल बी 20 √3 मीटर। इसने हाइट पूछी थी मुझसे, किसकी? इसने हाइट पूछी थी हमसे टावर की, और आंसर आया तुम्हारा बिल्कुल सही जवाब 7 करोड़। ऐसा ही होता है ना केबीसी में। तो भाई 20 √3 मीटर, √3 की वैल्यू दे दे 1.73 मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर एक्चुअल फॉर्म में आ जाएगा मेरा √3 के। इतना बड़ा घमासान करने की आवश्यकता नहीं है, वो जैसे पूछे ऐसे ऐसे करते जाना। अगर उसे √3 की वैल्यू पुट करानी होगी ना भाई साहब, वो आपको दे के रखेगा, तो एग्जाम में अपनी तरफ से किसी भी प्रकार की चतुराई मत दिखाइएगा। इसे नोट कीजिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, क्योंकि इसकी लैंग्वेज में था भाई जो कुछ था। नहीं बाकी तो आसान ही था ये आपके लिए, आप प्यारे बच्चे हैं, इसे बड़े आराम से कर देंगे, नो समस्या एट ऑल। तो भैया ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन था। करो भाई से 1 मिनट के अंदर नोट करो, क्योंकि आप इसका वैसे तो वीडियो को बंद करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपके पास भांति भांति के तरीके हैं, पर जैसा आपको सही लगे। ठीक है भाई, निपटाए इस काम को फटाफट। चलेगा भाई, रफ करते हैं इसको और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े चलते हैं। एक बार वीडियो पॉज करके ना भाई देख लिया करो हमने सॉल्यूशन में क्या करा, क्योंकि भाई फिर चीजें समझ ना आए तो समस्या है। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अरे बेहतरीन 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 क्वेश्चन। देखना भाई एनसीईआरटी का भी है और क्वेश्चन भी अच्छा है, कवर हो जाएगा आपका। ये कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। भाई साहब बच्चे कल सैंपल पेपर ले रहे थे हमारे यहाँ कोचिंग में, और उसमें क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, ध्यान से देख लेना, और एनसीईआरटी का है सेम डाटा के साथ। एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, उसमें कल 30 मीटर दे रखी थी, बस इतना था।
आर 45 एंड 60 रेस्पेक्टिवली, वहां 30 और 60 देख रहा, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। सेम क्वेश्चन है, उड़ा दोगे आप, कुछ भी नहीं है इसमें, अभी देखना। करा दे भाई बेहतरीन तरीके से। ओ ये कह रहे हैं कि एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है। मैं यहां देखता हूं भाई तुम्हारे लिए एक बिल्डिंग, ये तुम्हारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग बिल्डिंग देखना भाई, बढ़िया क्या। अरे बेहतरीन सर, और बेहतरीन बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है। ये रहा भाई वो टावर। यहां किसी पॉइंट से दो एंगल बने, एक तो एंगल बना बेस का, ओ सॉरी बेस ऑफ द टावर का, और एक एंगल बना टॉप ऑफ द टावर का। यानी अगर ए बी टावर है और बी सी आपकी बिल्डिंग है तो सी डी ये है। कुछ इस प्रकार से आपकी फिगर बननी है। उसने कहा, अब क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिला होगा भाई, ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है और 45 डिग्री और 60 डिग्री बना रहा है किसका, बॉटम का और टॉप का। तो बॉटम का 45, बॉटम का 45 डिग्री और ये वाला 60 डिग्री किसका, 20 मीटर हाई बिल्डिंग का। ये 20 मीटर की बिल्डिंग है भैया। तो इसने पूछा है हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। यस यस यस, देखना भाई क्या है इस क्वेश्चन में। आज का सेकंड क्वेश्चन मैं क्या देता हूं, लेट द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर बी एच मीटर। ये वाली हाइट मैंने एच मीटर मान ली भाई, ये भी कोई समस्या। देन आ जाओ भाई इस तरीके से, इन ट्राइंगल बी सी डी क्या 1045 मेरा बी सी अपॉन सी डी हो जाएगा क्या भाई। 1045 मेरा बी सी और सी डी का रेशियो हो जाएगा। आपको 1045 1 है और बी सी है 20, तो सी डी भी कितना आ जाएगा यहां से डायरेक्ट 20 मीटर। अब हम रिहान के तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, जैसे रिहान भाई साहब ने कहा था, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू है। आप कहोगे सर अब दूसरे ट्राइंगल में आ जाओ, और उस ट्राइंगल का नाम है ए बी डी। मेरे हिसाब से ए सी डी होगा यार। अरे वाह, ए सी डी ही है, ठीक है भाई। इसमें आप कहोगे सर कि 1060 डिग्री जो है वो ए सी अपॉन सी डी है। बिल्कुल है, ये भाई साहब √3 है। ए सी मेरा कितना है, ए सी इस बार मेरा यहां से देखना क्या है, बी सी ए बी प्लस बी सी, और सी डी मेरा एज इट इज रहेगा √3 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा h प्लस 20 भाई अपॉन सी डी की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास अभी 20, कितनी आई 20। ये गया मेरा h कितना हो जाएगा यहां से 20 √3 इक्वल्स टू h प्लस 20, h यहीं रखा और 20 √3 से किसे माइनस करा 20 को, तो h की वैल्यू आ गई 20 कॉमन लिया √3 - 1 मीटर। हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर कितनी है √3 - 1 मीटर। अच्छा 1.73 अगर इसकी वैल्यू है तो 1.73 से 1 माइनस करोगे 0.73 बचेगा, यानी 20 की मल्टीप्लाई 0.73 के साथ कर देना। 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, ये 6 है भाई, ठीक है भाई। और 2 पहले पॉइंट लगाना है क्योंकि ये 0 भी है, तो ये 0 तो 14.6 यानी 14.6 मीटर मेरी हाइट है ट्रांसमिशन टावर की। बताओ भाई कितना बढ़िया मजा आया इस क्वेश्चन, आया या नहीं। करो भाई से नोट, सुपरस्टार तरीके से नोट करो भाई से, अच्छे बच्चे बन के नोट करो, अच्छे बच्चे। जी माय डियर बच्चास, अगर आपने क्वेश्चन कर लिया है तो आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलें क्या हो। वेरी गुड, एनसीईआरटी भी है और सीबीएसई 2009 में भी आया हुआ है भाई। मेरी गारंटी है आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन होगा ना इसका, सारे करा दूंगा। ट्रांसमिशन टावर की हाइट हो, बिल्डिंग की हाइट हो, बिल्डिंग के पिताजी की हाइट हो, रिवर की विड्थ हो, जो भी होगी सब निकालेंगे, पर तसल्ली के साथ। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चले अपने। हटा दूं इसे, उड़ाए दूं इसको, यानी लेट वाला पोर्शन मुझे हटाना नहीं चाहिए वैसे बार बार।
अच्छा एक सेकंड भाई, वैसे देख लो है क्या क्वेश्चन ये कह रहा है कि द एंगल ऑफ द डिप्रेशन है क्या, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, टॉप ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग 30 डिग्री और 45 डिग्री है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन। हटाओ इसे, हटाओ हटाओ हटाओ, एक नया ही चैप्टर बनाते हैं इसका। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, दो बिल्डिंगों के बीच का खेल है, दो बिल्डिंग हो गई, दो बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स। देखना भाई एक बार, दो बिल्डिंग है हमारे पास, एक तो ये छोटी बिल्डिंग है 8 मीटर की, इसमें मैंने कह दिया ए बी, ठीक है भाई 8 मीटर की है। अच्छा मैं गढ़ रहा था क्या, खेल हो गई। एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है ये, और ये यहां से इस दूरी पे है, इसका नाम दे देता हूं पी क्यू, पी 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 पी, ज्यादा ही डार्क कर दिया भाई, पी क्यू। तो ए बी मेरी सिंपल एक बिल्डिंग है, पी क्यू मेरी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, और उसने कहा कि इस मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग से जो छोटे वाली बिल्डिंग है ना, टॉप एंड बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, पहले टॉप का और फिर बॉटम का, पहले टॉप का, मार्कर चेंज करते हैं भाई, चलो मजा लेते हैं इसका, पहले तो टॉप का और फिर बॉटम का, इस तरीके से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा वो टॉप का कितना बना भाई। अच्छा एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से बनेगा, एक बेस मान लेंगे ऊपर इसके पैरेलल, ठीक है भैया। तो टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना मेरा 30 डिग्री और दूसरे वाले का बना 45 डिग्री। कैसी रही बात बताओ भाई, 30 डिग्री और 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। हाइट बतानी है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और उनके बीच की डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस डी बतानी है और ये हाइट एच बतानी है। कब भाई, अगर ये 30 है तो ध्यान से देखना भाई जरा, मगर इस भाई से भी तो एक बेस चाहिए होगा ना, देखो भाई इसे एक बेस चाहिएगा कुछ इस टाइप से, कोई दिक्कत यहां तक। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, और अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। अब आप ये मत पूछना बच्चों वाली बात, सर ये क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है भाई बस, ठीक है। फिगर तैयार है भाई मेरी, बेहतरीन फिगर बन के तैयार है। अब लेट कर लेते हैं, लेट लेट देखना भाई, आज का थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मैं कह रहा हूं इसमें लेट द हाइट ऑफ द एमएस बिल्डिंग कह रहा हूं भाई, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, महेंद्र सिंह धोनी बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बी एच मीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स बी एच मीटर। सॉरी भैया डिस्टेंस है तो डी मीटर। बताओ भाई यहां तक किसी को कोई समस्या, बिल्कुल ऑल गुड चल रहा है मामला। अब देखना भाई इन ट्राइंगल, ट्राइंगल पकड़ो फटाफट बस, छोटे वाले में आ जाओ भाई, इसे कह देता हूं मैं पी डी आर, इन ट्राइंगल पी आर ए, इन ट्राइंगल पी आर ए, देखना भाई जरा। अच्छा इसमें दो सिस्टम बैठेंगे भाई आपके, ये कंप्लीट एच है ना, तो मैं इसे दो जगह तोड़ देता हूं। अब ये कंप्लीट तो एच है, देखना इसे, ये सामने 8 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 8 मीटर, तो बची हुई कितनी हो जाएगी h माइनस 8 मीटर। कोई समस्या भाई यहां तक, बिल्कुल फिट है। चलो ये नीचे डी है तो ये भी मेरा डी हो जाए। अब मेरे हिसाब से फिगर की कंफ्यूजन तुम्हारी खत्म हो गई भाई। इसके अंदर मैं 1030 की अगर बात करूं, किसकी बात करूं 1030 की, 1030 डिग्री, तो आप कह दोगे कि सर 1030 डिग्री जो है हाँ वो पी आर अपॉन ए आर है, पी आर अपॉन ए आर है, तो 1030 की वैल्यू 1/√3, पी आर मेरा है h माइनस 8 और ए आर है मेरा d, ठीक है भाई। तो d में निकालने में फायदा लग रहा है तो मैं d में निकाल लेता हूँ, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से h माइनस 8 इंटू √3 विच इज इक्वेशन फर्स्ट। कोई समस्या। इन ट्राइंगल सेकंड वाला, ट्राइंगल बड़े वाला देख लो भाई कौन सा है, पी बी क्यू, पी क्यू बी। यहाँ 1045 की अगर मैं बात करूं, 10
45 की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा भाई, ये पी क्यू और क्यू बी, पी क्यू और क्यू बी या फिर बी क्यू। 1045 1 है, पी क्यू कितना है भाई, पी क्यू है मेरा कंप्लीट 8 है यार, वो सॉरी एच है, कंप्लीट मेरा ये एच है, ठीक है भाई, ऐसा ही कर लेते हैं कंप्लीट एच, और नीचे डी है, तो डी इक्वल्स टू एच आ गया। अरे भाई ये तो बहुत ही बढ़िया सिस्टम हो गया, बहुत ही बढ़िया सिस्टम, इसे इक्वेशन सेकंड मान ली, तो देखना भाई जो डी आएगा वही एच आएगा, मजेदार भाई मजेदार। करो इसे फटाफट सोल्व, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां से डी निकालो फिर पहले, तो डी क्या हो जाएगा, डी इक्वल्स टू एच के जगह डी रख दूं, डी माइनस 8 √3, ये क्या हो जाएगा, डी इक्वल्स टू √3 डी माइनस 8 √3। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होने वाला है भैया, इसे उधर ले जाओगी ये उधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 8 √3 इक्वल्स टू, और ये कितना हो जाएगा भाई मेरा, √3 डी माइनस डी, हो गया भाई, हो गया हो गया। डी की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूं 8 √3 अपॉन, यहां से √3 माइनस 1 बचेगा तो इसके नीचे चला जाएगा। और हाँ भाई ये ऐसा नहीं √3 + 1 से मल्टीप्लाई और √3 + 1 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये देख लो अभी। तो क्या बचेगा नीचे, नीचे बचेगा a² - b², यानी 3 - 1 विल बी 2, तो 8 √3 और अंदर है √3 + 1, और नीचे क्या बचा है 2, तो फिर 2 बार 4 बार घटेगा, तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है 4 √3 + 1 मीटर। और भाई इसे अगर अंदर लेके जाओगे तो अंदर लेके चले जाओ, 1 √3 में वैल्यू हो जाएगी, तब आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्टेंस डिस्टेंस इनके बीच की, ये √3 से जाएगा तो 12 बन जाएगा, 4 × 12 + 4 √3 मीटर। √3 की वैल्यू अगर आपको दे रखी हो तो वो पुट करना, आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। और इसका आंसर क्या आ रहा है भैया, दिस इज 25th, 4 × 3 + √3, सही है बिल्कुल आंसर भाई आपका, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका। और हाँ ये तो डी है, तो फिर हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट भी तो डायरेक्ट यही हो जाएगी डी के इक्वल, इसे ही आप क्या लिख दोगे 12 + 4 √3 मीटर। बताओ भाई क्या समस्या थी इस क्वेश्चन में, 1% भी समस्या नहीं थी, सब बेहतरीन सा क्वेश्चन था भाई। आपको मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ एक बार, घबराओ मत, डरो मत, पी जाओ इस क्वेश्चन को, देखो ध्यान से। इसने कहा एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है और एक उसके सामने कोई छोटी सी बिल्डिंग खड़ी है, कोई मुंबई का एग्जांपल ले लो आप भाई, ठीक है। तो हमने क्या देखा, आपने कहा कि सर अगर मैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से देखूं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन छोटी बिल्डिंग का जो बन रहा है टॉप का, वो बन रहा है 30 डिग्री, और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है इसके बॉटम का, वो बन रहा है 45 डिग्री। तो भाई हमने उसी हिसाब से फिगर बनाई, एच मान ली हाइट उस बिल्डिंग की, डी मान ली उनके बीच की डिस्टेंस, और मैंने आपको समझा रखा है कि दोनों ट्राइंगल्स लो भाई, ये सबसे बढ़िया विधि है, और विधि का विधान यही कहता है कि आप जितने आसानी से क्वेश्चन करोगे गलती होने के चांसेस आपके उतने ही कम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो बस हमने ऐसे ईश्वर का नाम लेते हुए इस क्वेश्चन को करा, और लास्ट में हमारा आंसर आ गया 12 + 4 √3 मीटर। अच्छा बुक में आंसर कैसे दे रखा है, 4 बाहर है कॉमन, और अंदर 3 + √3 है, तो ये 4 बाहर है, ये √3 अंदर जाएगा 3 बन जाएगा, वहां जाएगा √3 बन जाएगा, तो 4 × √3 + 3 भी आंसर सही है आपका। एक आंसर को कितने तरीके से लिख लो, ऊपर नीचे इधर उधर करके आंसर आपका आएगा सेम। समस्या कोई भाई नहीं है तो इसे कर लो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, इसे नोट करो फटाफट भाई, बहुत बेहतरीन। हाँ भाई मित्रस, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बेहतरीन वाले क्वेश्चन कर लिए हमने तीनों, कोई एनसीईआरटी कोई एनसीईआरटी एग्जाम्पल, और तीनों क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। प्रैक्टिस करो खूब दबा के, ये 20-25 मिनट की वीडियो 1.5x पे भी लगा के देखोगे, 15-16 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगी। और भाई आप जो अपने अंदर फील करोगे ना इन क्वेश्चन को करके कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दबा के कर लिए और बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के, तब देखना आपको कितना मजा आने वाला है। फाइन,
मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। और भैया चैनल को सब्सक्राइब कराओ यार दबा के, ऐसा मत करो। आप जितने भी देख रहे हो 10-15 बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं, देखो भाई मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ, तो 10-15 और 10-15 को बताओ, वो और 10-15 को बताएंगे, मल्टी लेवल मार्केटिंग के हिसाब से बेच दो, मतलब बढ़वा दो चैनल के सब्सक्राइबर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।